हमनी के सांसद रक्षा मंत्री बा, हमनी के सांसद प्रधानमंत्री बा, हमनी के सांसद कोई को कैबिनेट मंत्री बा, और ओकर बाद भोजपुरी के केहू आवाज नहीं उठा देकर से सर्व के बात का हो। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जितने भी इस क्षेत्र में भाषा के क्षेत्र में हैं, जिनके पास ये पावर है कि वो संसद में ये प्रस्ताव पारित करके भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करा सकते हैं। जागरण लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली के दादा देव ग्राउंड पालम में हम हैं और आज यहाँ 13वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ इसके पूर्वांचल एकता मंच के जो अध्यक्ष हैं शिवजी सिंह जी हैं। सर, क्या कहेंगे? 13वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन 13 साल हो गया। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। क्या लग रहा है 13 साल हो गया लेकिन इंतजार अभी भी भोजपुरी को लेके वही? देखिए, अब क्या करें हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, हर स्तर से प्रयास किया जा रहा है। भोजपुरी अष्टम में नहीं आ रही है, इसका कारण कुछ भोजपुरी लोग हैं जो इसको बाधक बने हुए हैं। जैसे कि हम लोग एकजुटता नहीं दिखा पा रहे हैं, जितना कोशिश कर रहे हैं हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को, आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी सरकार जब आई थी तो भोजपुरी को मेन मुद्दा बना था। हमने के प्रधानमंत्री जाके बनारस से चुनाव लड़ने, भोजपुरिया बेटी में जाके चुनाव लड़ने, जैसे कि उनके गुजरात से सांसद प्रधानमंत्री जब हमनी के सांसद प्रधानमंत्री बा, जब हमनी के सांसद अपना मंत्रालय में बा, और बाद में भोजपुरी से दुख के बात कोनो नहीं। हमनी के सांसद रक्षा मंत्री बा, हमनी के सांसद प्रधानमंत्री बा, हमनी के सांसद कोई को कैबिनेट मंत्री बा, और ओकर बाद भोजपुरी के केहू आवाज नहीं उठा देकर से सर्व के बात का हो। हमनी के दिखावल चाहता नहीं, हमनी के बतावल चाहता नहीं जा कि एकरा के जल्द से जल्द ले आवल जाओ भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में। आना तो एक बहुत बड़ आंदोलन हुई। आज जब आंदोलन हुई तो सरकार के बस के बात ना रह जाए। कहा से कि भोजपुरिया जब गर्म हो जाई तो जानते नहीं, भोजपुरिया गर्म हुई तो देश आजाद हो रहे। तो जहिया भोजपुरिया गर्म हुई भाषा भी अष्टम सूची में आ जाए। पूर्वांचल एकता मंच के संयोजक मुकेश सिंह जी हैं। लगातार 13 साल से प्रयास हो रहा है, क्या लग रहा है आज इस बार भी कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यह प्रयास पूर्वांचल एकता मंच के द्वारा और भोजपुरी भाषा के जितने भी प्रेमी हैं, लगभग अगर हम गणना करें तो 25 करोड़ से भी ज्यादा भोजपुरी भाषा भाषी देश एवं दुनिया में बसते हैं और हजारों की संख्या में संगठन है जो आए दिन अपने अपने प्रयास से सरकार की ओर कूच करते हैं या अपनी मांग को रखते हैं कि भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन बहुत ही बड़ी विडंबना है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसी मिट्टी से सांसद हैं, जहां से वो सांसद हैं वहां उन्होंने चुनाव के दौरान भी बोला कि भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता हम लोग जरूर देंगे। भोजपुरी में बोल बोल कर उन्होंने भोजपुरी भाषा भाषी का सम्मान किया और आए दिन करते रहते हैं। तो आप मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया प्रेमी से आपसे सभी से यही कहूंगा कि आप सब लोग मिलकर के हम लोग की आवाज वहां तक पहुंचाइए ताकि उनको रियलाइज हो कि जब इतनी भाषाएं संवैधानिक मान्यता के अंदर हैं तो भोजपुरी को भी संवैधानिक मान्यता दे देनी चाहिए। इसमें दो बात और महत्वपूर्ण है जो आपके चैनल के माध्यम से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जितने भी इस क्षेत्र में भाषा के क्षेत्र में हैं, जिनके पास ये पावर है कि वो संसद में ये प्रस्ताव पारित करके भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करा सकते हैं। तो नेपाल हमारे बगल में पड़ोसी देश है, वहां पर भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता है
7 समुंदर पार मॉरिशस, जिसमें भी लगभग 50% से ज्यादा भोजपुरिया लोग हैं। जब 150 साल पहले यहाँ से गए थे सब लोग, तो आज वहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब हमारे भोजपुरिया ही लोग हैं। तो जब मॉरिशस और नेपाल और ऐसे कुछ और भी छोटे छोटे कंट्री हैं जहाँ पर की भोजपुरी भाषा को मान्यता है, फिजी, सुरीनाम, त्रिनिदाद, तो यहाँ भी अब दे देना चाहिए। अब देर करना उचित नहीं है, ये सरकार को सोचना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो बहुसंख्यक भाषाएं हैं उनको जरूर मान्यता मिले, ताकि उनके बच्चों को जो भोजपुरी भाषा में गांव से लेकर के राजधानी तक बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनको इस भाषा में मान्यता मिल जाए तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें उनको अच्छा, मान लीजिए कि सफलता मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा और उस भाषा के माध्यम से वो आगे और बढ़ पाएंगे। अमरेंद्र सिंह जी हैं जो पूर्वांचल एकता मंच के कोषाध्यक्ष हैं। 13 साल से लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं। का उम्मीद बा आपकी? 13 साल हो गए। उम्मीद यही बाटे कि ए बार भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में सब लोग सांसद लोग मिल के डलवा दी, यही हम आशा करता नहीं। 13 में पटना में घोषणा करेलू कि जब मोदी बनिए पीएम तो भोजपुरी 8वीं सूची में आ जाए। बनला 12 साल हो गए। ये तो सब लोग हर बार आवेला, हर बार आश्वासन देवेला, लेकिन हो नहीं के। लेकिन ए बार हम उम्मीद करम कि सब लोग आए पर जोर दे के संसद में ए बार पास करवाई हो जाए। मंच के उपाध्यक्ष अनंती राय जीवानी, का कहें आज के कार्यक्रम के लेके? देखिए, सबसे पहले तो हाँ एकदम निहोरा भाग आप सब इतना दूर दूर से नहीं कवरेज करे खातिर। मकसद उहे बा कि जे देश में बहुत बड़ जो भाषा बोले वाला जो हमने के टीम बाड़ी से ओकरा के मान्यता नहीं मिलत, वही के लड़ाई बा। मोदी सरकार प्रॉमिस तो पहले रहे कि आई तो करब, और उनका नींद तोड़े खातिर हमने के बहुत बड़ संघर्ष कर जाई। जैसे नहीं तैसे कह के हमने के भाषा के संविधान में लागू कर रही के एकरा खातिर जानो देवे पड़े तैयार बन जाए। आपके बरियार हो एकदम एक सांसद घेराव हो, संसद में जब जाए दिल पहले आश्वासन दिया जाए और आज मन से हमने का प्रशासन लीजिए। अमरेंद्र सिंह जी हैं जो मुख्य संरक्षक हैं पूर्वांचल एकता मंच के। सर, का कहें आज के कार्यक्रम? देखिए, 13 साल से हम सब संघर्ष में बानी और इस सम्मेलन के माध्यम से विश्व स्तर के लोग आवत आते इस सम्मेलन में, तो सरकार के यही हम लोग हर बार अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है। हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते हैं और अपनी बात जो है इस मंच के द्वारा सरकार को हर बार हम लोग कहते हैं और आज न कल सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। कहते हैं प्रभु श्री राम को भी 14 बरस वनवास झेलना पड़ा था, 13वां साल है, 1 वर्ष और झेलेंगे। अगर 14 साल में भी वनवास से वापसी नहीं हुई तो फिर संसद का घेराव करना होगा, जो भी करना होगा फिर हम लोग करेंगे। क्योंकि 25 करोड़ भोजपुरी भाषी बानी, अगर रीजनल भाषा को देखा जाए तो पूरे हिंदी के बाद सबसे बड़ा भाषा बा भोजपुरी बोले वाला की। हम वैसे मिथिलांचल के हैं, लेकिन भोजपुरियन के साथ साथ थोड़ा बहुत भोजपुरी बोल लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आवत है। बट हमारी मुहिम जरूर रंग लाएगी और हमारी सरकार को आज न कल सुनना पड़ेगा और भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करके ही संस्था। नागेंद्र सिंह पटेल जी हैं जो पूर्वांचल एकता मंच में जो मीडिया है, मीडिया सेक्टर जो है उसको देख रहे हैं। क्या कहेंगे? 13 साल से आप लोग लगे हैं पूर्वांचल एकता मंच सभी मीडिया बंधुओं को आह्वान करती है कि आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए भोजपुरी के लिए। हम लोग तो अपने स्तर से पूर्वांचल एकता मंच अपने पूरी ताकत से 15 साल से कर रही है और प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट है, गृह मंत्री से भी रिक्वेस्ट है कि इस सत्र में पूरा करें। भोजपुरी की इज्जत और शान की बात है। भोजपुरी जब जागेगा तो पूरा देश जाग जाता है। भोजपुरी या माटी अभी सोया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप दरकिनार करके बैठे। अभी बहुत समय बचा हुआ है आपके पास। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करें ताकि भोजपुरी के इज्जत सम्मान बना रहे। नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसको रेकमेंड किया था केंद्र को कि भोजपुरी को मान्यता मिले। अब वो राज्यसभा पहुंच रहे हैं, तो क्या लग रहा है राज्यसभा में आवाज बुलंद होगी भोजपुरी? बिल्कुल बुलंद होगी। पहले भी बुलंद हो रही थी, बिहार से बुलंद हुई थी, यूपी से भी हो रही है
और सेंटर में भी अब और बुलंद होएगी। और हम आपको आश्वस्त करें कि इस सत्र में 100% उम्मीद है कि हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग यहाँ कवरेज दे रहे हैं। देखिए ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी तो इसकी शुरुआत है, आप लोग देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप ये मान के चलिए कि इतना भव्य होने वाला है। पिछले करीब 20-22 साल से ये प्रोग्राम होता है ना। हालांकि हम लोग 13वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन नाम दिए हैं क्योंकि कंटिन्यूटी में है, इसलिए। नहीं तो इससे पहले भी 6-7 साल जो हुआ है प्रोग्राम, वो भी कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम रेगुलर चल रहा है हमारा। और इसके माध्यम से आप देखिएगा, अभी तो कुछ साहित्यकार लोग आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद कुछ फिल्मी जगत के लोग आएंगे, उसके बाद राजनीतिक के लोग आएंगे। शाम को सारे जितने भी अपने दिल्ली टीम के लोग हैं, दिल्ली कैबिनेट के लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हमारी रेखा गुप्ता जी, उसके बाद बिहार कैबिनेट के वहाँ के जितने सम्मानित सदस्य सारे आएंगे, मनोज तिवारी जी आएंगे, निरहुआ वगैरह सारे आएंगे। तो आपको बड़ा मजा आएगा इसमें। और इसका देखिए कार्यक्रम का मेन उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो आवाज है ना, वो जब संसद सत्र अगली खुलेगी उसमें पहुंचना चाहिए। ये हमारी जिद भी है। तो मुझे लगता है कि इस बार ये आवाज इतनी बुलंदी से वहां पहुंच रही है, और आप लोगों के माध्यम से हम जरूर चाहेंगे कि वहां तक ये आवाज पहुंचे। और हमारा जो उद्देश्य है अष्टम सूची में लाने का, वो हमारा उद्देश्य पूरा हो, हमारा पर्पस पूरा हो, और उसमें आप लोगों का सहयोग रहे, इसकी भी मैं कामना करता हूँ। और मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हमारी बात सुने, हमारी गुजारिश सुने, और इसको जल्द से जल्द अष्टम सूची में जानने की शामिल कार्यकारी इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए लगे हैं और अथक प्रयास कर रहे हैं कि भोजपुरी का कोशिश तो पूरी की जा रही है। बाकी तो संसद का काम है, मेहनत हम लोग करेंगे और बड़ी जोरदार मेहनत करेंगे इसके लिए। बाकी पूरी कार्यकारी हमारी लगी है, निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी हम लोगों को। चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे न जगत व्यवहार, और पै दृष्टि हरिचंद्र का टरे न सत व्यवहार। हम लोग इस विश्व भोजपुरी समाज को करने के लिए बहुत जोड़, तन, मन और धन से समर्पित हैं। इस बार नहीं, अगले बार नहीं, इस बार नहीं, अगले बार, इस बार पूरा कोशिश है कि अपना 8वीं सूची में हम लोग का भोजपुरी भाषा शामिल हो सकता है। जी हैं जो नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और काफी दिन से भोजपुरी समाज से, भोजपुरी पूर्वांचल एकता मंच से जुड़े हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं। 13 साल हो गया, क्या लग रहा है आवाज पहुंचेगी कि नहीं कानों तक मोदी जी के? निश्चित पहुंचेगी कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वो हार अपनी मान ले इतना ही काफी नहीं, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। तो जब तक हम मजबूर नहीं करेंगे तब तक ये मानने वाले नहीं, और हम हार मानने वाले लोग नहीं। हम पूर्वांचली हैं, और पूर्वांचल की आवाज जो पूर्वांचल एकता मंच के द्वारा मेरे भाई श्री शिवजी सिंह की अध्यक्षता में, उनके तत्वाधान में लगातार 20 से 22 सालों से ये कार्यक्रम होता आ रहा है। बीच में कोरोना काल की वजह से 2-4 साल नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फिर इसकी पुनरावृत्ति हुई और फिर हम सब लोग इसको शुरू किए। और ये आवाज सिर्फ देश भर नहीं, पूरे विश्व तक जाती है। विश्व के जाने माने लोग जो भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, मॉरिशस, त्रिनाद, टोबैको, गयाना और सूरीनाम, त्रिनाद, टोबैको, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे भोजपुरी के लोग हैं और वो अपनी भाषा के लिए यहाँ आते हैं। आपने देखा भी होगा पिछले प्रोग्राम में भी, और सारे लोग आते हैं। तो यह आवाज भोजपुरी भाषा को शामिल कराने के लिए तो है ही अष्टम सूची में। दूसरी हमारी प्राथमिकता ये भी रहती है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो दिल्ली में रही है, जो अपने गांव छोड़ करके यहाँ पे रह रहे, बस गए हैं, उनके बच्चे यहाँ अगर बड़े हुए, तो हमारे जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उसको हम उनको विरासत में कैसे पहुंचाएं, इसका भी एक माध्यम बनेगा ये। और इसलिए हम लोग लगातार अपनी समाज की जो संस्कार और सभ्यता है वो हम अपने बच्चों तक पहुंचाने का भी इसमें प्रयास है। और जो भोजपुरी भाषा जो हमारी संस्कृति में बसी हुई है, इतनी मधुर भाषा है, जिसमें सिर्फ भोजपुरी भाषा के लोग ही नहीं, मिथिलांचल के लोग भी, और आप कहने बजगा बोलने वाले भी लोग, मगही बोलने वाले भी लोग, सारे लोग इसमें शामिल हैं। मतलब पूरा पूर्वांचल, पूरा बिहार ये चाहता है कि जो भाषा हमारी एक बिहार की जानी मानी भाषा है भोजपुरी, उसको अष्टम सूची में शामिल करना चाहिए और मान्यता मिलना चाहिए। बहुत वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण।